की, चिंता नहीं किसी बात की। कट दो कट फट फरंगट फेर फरे ददड़े नग दोम सदा नमस्कार दोस्तों, आलमबाग प्रॉपर्टी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर एक बहुत ही सुंदर 1000 स्क्वायर फीट का मकान लेके आए हैं। ये पूरब फेस का मकान है और 18 फीट इसका फ्रंट है और 56 फीट का गहरान है। सामने आपको देखिए चौड़ी रोड मिल जाती है, रोड बनी हुई है और रोड क्योंकि बनी हुई है इसलिए रैंप की ऊंचाई ज़्यादा नहीं रखी गई है, आप आराम से इसके अंदर गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। तो आज हम आपको इसी मकान के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं। क्या लोकेशन है, क्या इसका प्राइस है, क्या क्या इस मकान के अंदर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सारी जानकारी देते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, अंदर चलते हैं। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। तो दोस्तों, ये है आपकी पार्किंग। पार्किंग आपको काफ़ी लंबी मिल जाती है। इसमें आपकी कोई भी स्कॉर्पियो तक खड़ी हो जाएगी आराम से। ब्रेजा, नेक्सॉन, ये सब तो छोटी जो कम्पैक्ट एक्सयूवी भी हैं, ये सब तो आराम से आ ही जाएंगी। उसके साथ ही आप इधर क्योंकि 18 फीट का आपको पोर्च मिल रहा है, तो यहाँ पे भी आप आराम से अपनी बाइक खड़ी कर सकते हैं। इस जगह को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हम समरसिबल का डायरेक्ट पॉइंट देंगे और आप चाहें तो इसको वॉश एरिया के रूप में भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी आप वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं। नीचे यहाँ पर आपको इन्वर्टर का स्पेस दिया गया है। ये आपका समरसिबल का पिट है। यहीं पे हम आपको एमसीबी बॉक्स जैसे ही आप एंट्री करेंगे वैसे ही लगा दिए हैं। बहुत ही सुंदर ऊपर आपको फॉल सीलिंग दिख ही रही है। गेट की कवरिंग आप देख सकते हैं, गेट कितना सुंदर बना हुआ है, बहुत ही सुंदर कलर भी रखा गया है। वैसे ही ऊपर आपको कवरिंग भी दी गई है दोस्तों। और गेट काफ़ी बड़े रखे गए हैं, आराम से गाड़ी आपकी अंदर आ जाएगी। और यहाँ से हम एंट्री करते हैं। डबल दरवाजे आपको दिए जा रहे हैं, एक मॉस्किटो डोर, दूसरा मेम्ब्रेन। आइए, ये है आपका ड्राइंग एरिया, बहुत ही सुंदर और स्पेसियस। ये आपका ड्राइंग एरिया है। यहाँ पे बहुत ही सुंदर वॉलपेपर लगाया गया है। इधर आपका आप चाहें तो टीवी यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। इधर आपका सोफ़ा वोफा लग जाएगा। ये स्पेस आपका सोफ़ा के लिए है और इधर आपका टीवी भी लग जाएगी। और सारे कमरों में हमने एसी के पॉइंट दे दिए हैं। यहाँ पे अगर आप कूलर लगाना चाहें तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे स्विच सॉकेट सारे दे दिए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इधर आपको यहीं से लगा हुआ ये है आपका डाइनिंग एरिया और ये इतना स्पेसियस मिल रहा है आपको कि आप कितनी भी बड़ी डाइनिंग टेबल लगाएंगे। इस मकान में जो रहेगा, बहुत बड़ा परिवार तो होगा नहीं आज के ज़माने में, लेकिन अगर आप चाहें तो 10 सीटर तक डाइनिंग टेबल आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और यहाँ पे आपके डाइनिंग एरिया की खूबसूरती को बढ़ाते हुए ये सुंदर वॉलपेपर, ऊपर फॉल सीलिंग, और यहीं से आपका लगा हुआ ये है आपका मॉड्यूलर किचन। दोस्तों, ये है आपका मॉड्यूलर किचन, बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। आज ही इसमें सारे कार्य हुए हैं, इसलिए जो है अभी ये सब पड़ा हुआ है वॉलपेपर ऊपर। और इसमें ड्यूअल टोन रखा गया है, ब्लैक एंड वाइट कलर का कॉम्बिनेशन रखा गया है। ब्लैक टॉप आपको दिया जा रहा है। और ये यहाँ पर हमने ये जो अलग से एक व्यवस्था कर दी है, यहाँ पर आप अपना जो है माइक्रोवेव और मिक्सर उक्सर लगा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर हमने आपको पावर पॉइंट दे दिया है। और बाकी पूरा स्पेसियस है। एक विंडो आपको मिलती है जो कि आपके पार्किंग एरिया में खुलेगी। और यहाँ नीचे ही कटलरी का स्पेस, कटलरी के लिए सारा सिस्टम लगा दिया गया है। उसके नीचे आपका ये बड़े बर्तनों का दे दिया गया है। और आप खिड़की खोल देंगे
उसके बाद में आराम से आपकी गैस निकल जाएगी बाहर। अगर तब भी आप चाहें तो वहाँ पे एक झांश लगा सकते हैं, चिमनी लगा सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर पावर पॉइंट दे दिया गया है। आइए अब आपको दिखाते हैं आपका दूसरा बेडरूम, पहला बेडरूम। दोस्तों ये है आपका पहला बेडरूम। पिंक कलर रखा गया है इसका दीवारों का, और बहुत ही सुंदर ये आपका 3D वॉलपेपर लगाया गया है, और ऊपर बहुत ही सुंदर यहाँ पे फॉल सीलिंग दी है। कमरे का स्पेस लगभग 14 फीट के आसपास है, चौड़ान लगभग 10 फीट के आसपास है। तो आपका सारा सामान इजीली इसमें आ जाएगा। और इसके पीछे आपको एक ओटीएस मिल जाता है, ये है ओटीएस। और यहाँ पे भी अगर आप चाहें तो इसको वॉश एरिया के रूप में यूज कर सकते हैं। वॉशिंग मशीन अगर यहाँ लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। ये स्विच सॉकेट दे दिया गया है, यहाँ पे टैप के लिए भी पॉइंट बना दिया गया, अभी लगी नहीं है, लग जाएगी। और पिछले जो आपका दूसरा कमरा है उसकी भी विंडो यहाँ पे खुलेगी, इसकी भी खुलेगी। आइए दिखाते हैं। एक गैलरी दी गई है, गैलरी से आपका इधर एंट्री होती है। ये है आपका मास्टर बेडरूम। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, घुसते ही आपको एक बड़ा सा वार्डरोब मिल रहा है, फ्लोर से लेकर सीलिंग तक। और लगभग इसका चौड़ान 5 फीट से ज़्यादा है, और लंबान लगभग 10 फीट के ऊपर है, 11 फीट के आसपास लंबान है। आपका पूरा सामान आसानी से इसमें आ जाएगा। देख लीजिए। और एक दराज भी यहाँ पे आपको दे दी जा रही है, आप अपना सब सामान यहाँ पे रख सकते हैं। सोना चांदी जो भी रखना चाहें वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। ऊपर रजाई वजाई रख सकते हैं। और वॉलपेपर आप देख ही रहे हैं, बहुत ही सुंदर यूनिक डिजाइन का लगा हुआ है। इसमें हम लोगों ने कलर ब्लू रखा है, ब्लू थीम किया है। और इससे अटैच आपका एक वॉशरूम यहाँ पे दिया जा रहा है। ये एक वेस्टर्न वॉशरूम है। एक वॉशरूम हम आपको दिखाना भूल गए, वो शुरू में ही है, बीच में डाइनिंग एरिया के पास। अभी हम दिखा देते हैं आपको। तो नीचे नीचे इसमें आपको 2 बेडरूम, एक ड्राइंग रूम और एक डाइनिंग एरिया, उसके साथ आपको 2 वॉशरूम मिल रहे हैं। एक ये वॉशरूम है जो हम आपको दिखाना भूल गए थे, एक ओटीएस आपको यहाँ पे भी मिल रहा है। ये इंडियन स्टाइल में बनाया गया है, दिखा दीजिए। और क्योंकि ये डाइनिंग एरिया है तो यहीं पर हम आपको वॉश बेसिन लगाएंगे। ये पॉइंट दिए गए हैं, यहाँ पर टेबल टॉप वॉश बेसिन लगेगा। अब आइए ऊपर चलते हैं, ऊपर का हिस्सा दिखाते हैं। पोर्च में आपने देखा ही कि मार्बल लगा हुआ है, और स्टेयरकेस पे भी मार्बल लगाया गया है। और यहाँ पर हैंड सपोर्ट के लिए हम आपको स्टील की रेलिंग दे रहे हैं। आइए ये जो आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये इसलिए है कि टंकी का पानी आपको अगर आने से रोकना है या जाने से रोकना है तो यहाँ से आप बंद कर सकते हैं, आपको टंकी तक नहीं जाना पड़ेगा। ये है आपका बालकनी का एरिया। बालकनी आपको काफ़ी स्पेसेस मिल जाती है। 4 फुट की चौड़ान की बालकनी है, लगभग 18 फीट का ये आपको स्पेस मिल जाता है। इसमें हम आपको स्टील सपोर्ट के साथ टफन ग्लास लगाकर दे रहे हैं। ऊपर आप देख सकते हैं वुडन टेक्सचर में बालकनी को सजाया गया है, और इसमें सामान रखा हुआ है। लेकिन हम आपको ये बेडरूम भी दिखा देते हैं। ये है आपका तीसरा बेडरूम। अभी ये कंप्लीट नहीं हो पाया दोस्तों। वॉलपेपर इसमें अभी नहीं लगा है। ऊपर आप सुंदर जो है फॉल सीलिंग देख ही रहे हैं, उसमें भी लाइट नहीं लगी, लेकिन वो लग जाएगी। एक विंडो जो मिल रही है आपको ये बालकनी में खुलेगी। और बस इधर आपका ओपन टेरिस एरिया है, लेकिन उधर क्योंकि लेबर रह रहे हैं तो वो यूज कर रहे हैं, इसलिए हम अभी उसको आपको नहीं दिखा रहे हैं।
ठीक है ना। तो दोस्तों आपने पूरा मकान देख लिया। ये 3 BHK बना हुआ है और बहुत ही सुंदर मकान है, लोकेशन भी बहुत ही शानदार है। तो जैसे ही हम आलमबाग अवध चौराहे पे पहुंचते हैं, आलमबाग अवध चौराहे से हरदोई बाईपास की ओर बढ़ते हैं लगभग 1 किलोमीटर, तो बाएं साइड में आपको एक बोर्ड मिल जाता है जो जिस पे लिखा है भारतीय रेल प्रबंधन एवं मैनेजमेंट इरिटियम ऑफिस, जिसको यहाँ पे लोकल भाषा में DRM बोला जाता है। उसी के पीछे लगभग 600 मीटर अंदर संगम विहार फेज़ 2 में ये मकान बना हुआ है। पूरब फेज़ का मकान है और जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि ये 18 बाई 56 का मकान है। और इसकी दूरी जो है, आपका सबसे नज़दीकी जो मेट्रो स्टेशन है दोस्तों वो है सिंगार नगर ही, वो यहाँ से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर के आसपास होगा। और आपकी जो मेन मार्केट है वो आलमबाग है, वो भी यहाँ से 2 किलोमीटर के आसपास है। आपका नज़दीकी मॉल वो फिनिक्स यूनाइटेड है, वो भी यहाँ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर के आसपास है। आलमबाग बस स्टॉप यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर के आसपास है और रेलवे स्टेशन यहाँ से 6 किलोमीटर के आसपास है। और दोस्तों आपका जो है एयरपोर्ट यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर के आसपास होगा। कन्वेंस के लिए आपको हमेशा यहाँ से साधन मिल जाता है, आने के लिए जाने के लिए। दिन में, रात में नहीं मिलेगा लेकिन दिन में हमेशा मिल जाएगा। और वैसे भी दूरी वॉकिंग डिस्टेंस ही है यहाँ से हाईवे की, आप यहाँ से पैदल चले जाएंगे, मुश्किल से 3 से 4 मिनट की दूरी होगी। और वहाँ से तो फिर आपको हमेशा साधन मिल ही जाएगा, कहीं भी आना जाना है कहीं भी। अब आते हैं स्कूल कॉलेज की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप रहेंगे तो आपके बच्चे भी रहेंगे, उनको पढ़ाना भी पड़ेगा, तो उनके लिए बात कर लेते हैं। तो स्कूल दोस्तों वही इरिटियम ऑफिस के अपोजिट साइड में आपका CMS स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय है और अवध कॉलेजिएट है, रोड के उस पार। तो मतलब यहाँ से दूरी अगर देखी जाएगी तो लगभग 700-800 मीटर के आसपास होगी अगर सीधी दूरी देखी जाएगी, और बाकी जो है 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। तो ये स्कूल कॉलेज की बात हो गई। बाकी आपका जयपुरिया स्कूल यहीं पे है, थोड़ी दूर पे 2 किलोमीटर की दूरी पर, इधर पारा में है 2 किलोमीटर की दूरी पर इधर पंडित खेड़ा में है, 2 जगह पे जयपुरिया है। और CMS का जो आसियाना वाला स्कूल है वो यहाँ से लगभग 3.5 किलोमीटर के आसपास है। CMS डिग्री कॉलेज वो यहाँ से 3.5 किलोमीटर। जो अच्छे स्कूलों की बात कर रहे हैं, बाकी तो आपको इस मोहल्ले में ही बहुत स्कूल मिल जाएंगे। और यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज भी है। आप जैसे ही इरिटियम ऑफिस से अंदर आते हैं वैसे ही शुरुआत में एक नया डिग्री कॉलेज है, BBS डिग्री कॉलेज। और बाकी यहाँ पे हॉस्पिटल की सुविधा जैसे देखी जाए तो वो अवध हॉस्पिटल जानते ही हैं कि यहाँ से 2 किलोमीटर, अपोलो और बड़े बड़े हॉस्पिटल यहाँ पे आपको 2-3 किलोमीटर के अंदर अंदर सब मिल जाते हैं। और बगल में यहाँ से मोहल्ले में ही आपके लगभग 200-300 मीटर की दूरी पर गायत्री नर्सिंग होम है। और फिटनेस से अगर आप प्रेरित हैं तो अगल बगल कम से कम 5 जिम यहाँ पर है। यहाँ से लगभग 50 मीटर की दूरी पर एक बड़ा जिम है और इधर भी जिम है। सब कुछ आपको इस मोहल्ले के आसपास मिल जाएगा। सब्जी मंडी आपकी यहाँ से शाम को यहीं पे लगती है, मोहल्ले में ही लगती है, मुश्किल से 50 मीटर पे। बाकी आपकी मेन सब्जी मंडी 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और परचून का जो भी सामान होता है डेली यूज वाला वो आपको यहीं मोहल्ले में अगल बगल ही मिल जाएगा। तो कुछ भी आपको ढूंढना, ये लोकेशन बड़ी ही शानदार है। तो तुरंत आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें और विजिट के लिए अपना समय निर्धारित करें। अब आपको हम इस मकान का प्राइस बता देते हैं। तो दोस्तों इस मकान का जो प्राइस रखा गया है मात्र 55 लाख रुपए रखा गया है। और इसमें भी थोड़ी बहुत छूट आपको ज़रूर दी जाएगी, क्योंकि आप लोग हमारे पुराने सब्सक्राइबर, हम लोग भी अब पुराने हो चुके हैं, आप भी पुराने हो चुके हैं देखते देखते, तो आपको ज़रूर छूट दी जाएगी। और जो है इस पे आपको 80% तक फाइनेंस आराम से उपलब्ध हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो फाइनेंस करने वाली कंपनियां हैं वो LIC हैं, PNB का हाउसिंग है और कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारी बैंकें यहाँ पे कर देती हैं, SBI और PNB को, पंजाब नेशनल बैंक को छोड़कर। तो आप अगर इन 2 बैंकों के कर्मचारी हैं तो आप अगर अपनी ही बैंक से आपको लोन कराना है तो नहीं हो पाएगा। बाकी आप किसी भी जगह से आप लोन कराना चाहें आराम से हो जाएगा। और बाकी आप खुद कराना चाहें खुद करा लीजिए, या हमको आप कहेंगे तो हम भी करा देंगे। तो ये थी इस मकान से जुड़ी हुई बातें। बाकी हमारे पास और भी मकान हैं, कम बजट के हैं। इस समय हमारे पास स्टार्टिंग 25 लाख से है, 400 स्क्वायर फीट से। और जो अंत का मकान है इस मोहल्ले का वो लगभग 70 लाख तक का मकान है। और तो हमारे दिए हुए नंबर पर तुरंत संपर्क करें और विजिट के लिए अपना समय निर्धारित करें। कोशिश करें कि शाम और सुबह में ही विजिट करें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी नए वीडियो में। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की।